हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली क्लास में हम लोगों ने बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट की बेसिक्स पढ़ी थी। आज की क्लास में हम लोग बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का ही फॉर्मेट पढ़ेंगे कि जो क्वेश्चन बनता है तो उसका फॉर्मेट कैसा होता है और कैसे चीज़ों को लिखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट देखने से पहले हम लोग कल जो हमने पढ़ा था वो बेसिक्स को थोड़ा सा एक रिविज़न कर लेते हैं। देखिए, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में क्या होता है कि जो भी पैसे हम बैंक में जमा करवाते हैं, जो भी पैसे हम बैंक में जमा करवाते हैं या बैंक से निकालते हैं, उन्हीं पैसों का हिसाब लिखा जाता है दोनों किताबों में, पासबुक में भी और कैश बुक में भी। ठीक है, जो हम पैसे बैंक में जमा करवाते हैं या जो पैसे हम बैंक से विड्रॉल करते निकालते हैं, उन्हीं पैसों का हिसाब लिखा जाता है, सिर्फ उन्हीं पैसों का हिसाब लिखा जाता है। चाहे पासबुक भी बनाया जाता है बैंक के द्वारा तो उन्हीं पैसों का हिसाब लिखा जाता है, और कैश बुक में भी जो ओनर अपनी जानकारी के लिए बनाता है कैश बुक, तो उसमें भी उन्हीं पैसों का हिसाब वो लिखता है। ठीक है, बस यहाँ पर क्या है, कैश बुक में जब भी प्लस होगा पैसा, जब भी बैंक में मैं पैसा डाल रहा हूँ, कैश बुक में जब मैं प्लस लिखूँगा तो प्लस में मैं डेबिट करके लिखूँगा, और जब भी माइनस होगा कैश बुक में तो मैं इसको क्रेडिट करके लिखूँगा। ये रियल अकाउंट की तरह का होता है हिसाब यहाँ पर कैश बुक में। और जो पासबुक होता है मेरा, वो नॉमिनल अकाउंट की तरह होता है। यहाँ पर मैं डेबिट को माइनस करके लिखूँगा और क्रेडिट को प्लस करके लिखूँगा। ये जो पासबुक होता है, आप कभी भी देखेंगे आपको बैंक से कभी भी मैसेज आएगा कि पैसे आपके अकाउंट से डेबिट हो गए हैं। बैंक का डेबिट का मतलब होता है माइनस हो गए हैं। तो इस तरह से जब भी आपके अकाउंट से पैसे कट गए होंगे तो बैंक आपको जो मैसेज भेजता है आपके अकाउंट से, योर अकाउंट इज़ डेबिटेड करके मैसेज भेजता है, जिसका मतलब आपके बैंक से पैसे कट गए हैं। या फिर बैंक अगर आपको योर अकाउंट इज़ क्रेडिटेड करके मैसेज भेजेगा तो इसका मतलब पासबुक में बैंक में आपके पैसे बढ़ गए हैं। बैंक इस रूल के हिसाब से काम करता है, डेबिट में माइनस और क्रेडिट में प्लस। ठीक है, अब हम लोग इसका फॉर्मेट देखते हैं। इसका जो ये बैंक रिकन्सिलेशन का फॉर्मेट है वो इस तरह से बनता है, पर्टिकुलर अमाउंट। देखिए, दो किताबें हम लोग बनाते हैं, एक कैश बुक एक पासबुक। ठीक है, अगर हमारा क्वेश्चन, कई बार हमको कैश बुक से शुरू करना पड़ता है, कई बार पासबुक से शुरू करना पड़ता है। अगर हमारा क्वेश्चन बैलेंस एज पर कैश बुक से शुरू करेंगे हम लोग, तो मेरा क्वेश्चन अंत होगा बैलेंस एज पर पासबुक पे। या कई बार हमें पासबुक से शुरू करने के लिए बोलता है क्वेश्चन, तो अगर हम बैलेंस एज पर पासबुक से शुरू करेंगे तो मेरा जो आंसर है वो बैलेंस एज पर कैश बुक पे ख़त्म होगा। ठीक है, जस्ट उल्टा। हाँ, और यहाँ पर कुछ चीज़ें होती हैं जिनको मुझे ऐड करना रहता है, या कुछ चीज़ें होती हैं जिनको मुझे लेस करना रहता है, फिर करके आखिरी में मैं यहाँ पर सॉल्यूशन लेकर आता हूँ। ये इसका फॉर्मेट होता है।